दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे एक कुत्ते ने बताई मनुष्य की यह 3 गंदी आदतें। कड़वी है पर सच है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही गहन जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस अवधारणा को हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो वह मृत्यु के पश्चात वह कुत्ता यमराज के पास पहुंचा है। अब वह कुत्ता जब यमराज के समक्ष उपस्थित होता है तो स्वयं यमराज उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तुमने एक कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया और ना ही कोई घिनौनी हरकत की। तुम तो हमेशा अपने मालिक के वफादार और आज्ञाकारी बनकर रहे। जितना तुमने अपने मालिक के लिए किया है, उतना यदि कोई मनुष्य भी होता है वह भी नहीं करता। इसलिए हे स्वान, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं। अब यमराज कहते हैं कि हे स्वान, जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही प्रिय होती है। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर मुझे तुमको एक अवसर और देना चाहिए। इतना सोचकर यमराज बोले कि स्वान, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ यानी मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख, ऐश्वर्य और आनंद का भोग करो। यमराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी दिखाई नहीं दी। तब धर्मराज ने पूछा कि हे स्वान, मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मालूम पड़ रही। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते रहते हैं, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ रहे हो? यमराज की बातें सुनकर वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्य ने सबसे उत्तम योनि में जन्म लिया है, लेकिन जब से मैंने मनुष्य के कुकर्म देखे हैं, तब से मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं कि हे स्वान, तुमने क्या देख लिया है? मनुष्य में जो उनमें उनसे इतनी घृणा करने लगे। अब वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि पृथ्वी पर अब कलयुग का मनुष्य नहीं रह गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं और उसे 84 लाख योनियों को पार करके एक मनुष्य का जन्म मिला है। साथ ही उसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है, और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया है। वह यह भी भूल गया है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। वह अपने माता पिता को भूल गया है और न जाने क्या क्या भूल गया है। इसलिए प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि कोई है तो वह है मनुष्य का जीव। मनुष्य समाज में जहां बुराइयां व्याप्त हैं, तो वहीं कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे आचरण के हैं, परंतु बुरे लोग उनकी चलने कहां देते हैं। उनको तो धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। पिता का अनादर किया जाता है। एक मनुष्य कल की आई स्त्री के मोह में फंस जाता है। भाई भाई में झगड़ा होता है, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है। कहीं सास बहू को तो कहीं बहू सास को ताने मारती है। इसलिए हे प्रभु, मुझे तो मनुष्य जाति से नफरत सी हो गई है। आप मुझे कुछ भी करके और कुछ बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही क्यों ना बना दो, लेकिन मुझे मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है।
और घृणा से मेरा सर फट जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि एक मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है। किसी का बलात्कार हो रहा है तो कोई मनुष्य एक बच्ची को चाकू से मार रहा है। सभी पास से गुजर रहे हैं, कोई भी सहायता के लिए नहीं आ रहा। अब उस कुत्ते की इतनी बात सुनकर धर्मराज पूछते हैं कि यदि यह बात सच है तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत हो गई। अब वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नियत खराब बहुत ही जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु अगर दिखाई दे, या कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, या कभी कुछ धन या पैसा दिख गया, तो वह तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है और अपनी नियत खराब कर लेता है। इसलिए हे प्रभु, एक समय की बात, एक सेठ के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसके रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था में पहुंच गई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं, लेकिन मुझे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। अब वह कुत्ता कहता है कि प्रभु, अब ऐसा विचार करके वह सेठ उस नगर से बाहर रहने वाले एक बाबा के पास गया। अब सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर हमें बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। वह बाबा बड़ा ही तपस्वी था। उसने सेठ की बात सुनकर बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए, या फिर हम आपके घर चलते। अब बाबा की इतनी बात सुनकर वह सेठ कहता है, हाँ जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर पर पड़ जाएंगे तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा, और साथ ही आप हमारी बेटी का भाग्य देखकर भी बता देंगे। महाराजा इतना कहकर वह सेठ अपने घर को चला जाता है। और अब अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर पर पधारते हैं। जब वह बाबा उसकी कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने का प्रयास करता है, तभी उसकी कन्या को देखकर उसकी कन्या इतनी सुंदर थी कि वह बाबा भी उस पर मोहित हो गए। उनकी सारी की सारी सिद्धि धरी की धरी रह गई। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वह बाबा सोचने लगा कि ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। अब तो मैं कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वह बाबा एकदम से रोने लगता है। अब बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ जी बोले कि बाबा, आज आपके रोने का क्या कारण? तब वह बाबा सेठ को अकेले में और एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी, और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। अब उस बाबा की बात सुनकर वह सेठ बहुत ही घबरा जाता है, और वह सेठ बाबा से पूछने लगा कि बाबा, क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नाश होने से बच जाए? तब बाबा कहता है कि इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो, और संध्या के समय उस नदी में बहा दो।
तब तो तुम बच पाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है कि हे प्रभु, मैं उस सेठ के घर पर एक पालतू जानवर था और यह सारा दृश्य देख रहा था। अब उस सेठ को ऐसी बातें बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ से बाबा ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे एक नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा है। अब वह कुत्ता यमराज जी को कहता है कि हे प्रभु, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि उस बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। हे प्रभु, मैं इसी बात का पता लगाने के लिए उस लकड़ी के संदूक के पीछे पीछे गया, क्योंकि वह मेरे मालिक की पुत्री थी और हम दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। अब जब मैं नदी के किनारे जा रहा था तब मैंने देखा कि उस बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा रखे थे और उसने उनसे कह रखा था कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। अब उस साधु के चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम उस संदूक को आपके पास ले आएंगे। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है कि वह संदूक नदी में पहले ही छोड़ दिया गया था। अब कुछ दूर आगे तक जब संदूक पहुंच जाता है तब कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा। राजकुमार शिकार खेलने आया हुआ था। राजकुमार नदी के किनारे खड़ा था कि अचानक उसकी नजर उस संदूक पर पहुंच जाती। अब उस राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से कहकर उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में एक जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया गया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, अब मेरे मालिक की पुत्री को उसके योग्य पति मिल गया था। अब इधर वह संदूक बहता हुआ आगे की ओर चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे हुए थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम उसे निकाल लेंगे। अब वह संदूक उधर आग पहुंचा। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले गए। गुरु को पहले से ही पता था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और अपने चेलों से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा कि सुनो, इस कमरे से चाहे कितनी भी शोर क्यों ना आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए ही क्यों ना कहूं, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेले बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोल करके सेठ की कन्या को देखना चाहा, तभी उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर देता है। वह बाबा बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोलता है कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उस सुअर ने बाबा को मारकर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया, तब चेलों ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरुदेव मृत अवस्था में पड़े और कमरे के अंदर से एक सुअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था।
अब उस बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है कि हे प्रभु, इसलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर में जाने की बिल्कुल नहीं। अब धर्मराज कहते हैं कि हे स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नियत खराब हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे। मनुष्य इतना बदल गया है कि वह बदलते बदलते पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यमराज इतना कह ही रहे थे कि तभी वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक अध्ययन किया और जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं। अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते, मैं उसका भली भांति ठीक उत्तर दे दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। तब पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि इतना बता दो कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी है उसमें यह विषय तो था ही नहीं। अब उस पंडित जी को जब कोई उत्तर नहीं मिला तब उसने अपने पिता से कुछ समय मांगा। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। अब अगले दिन पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता। अपने पिता की बात को सुनकर वह पंडित जी कहने लगा कि पिताजी, आप चिंता मत करो। आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा और मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। अब अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है कि हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। अब रास्ते में उन्हें घर दिखाई देता है तो पंडित जी वहां जाकर कहते हैं कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर इस घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। अब उस पंडित जी की बात सुनकर के घर के अंदर से एक स्त्री निकलती और पंडित जी को पानी पिलाती। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस स्त्री से पूछते हैं कि यह किसका घर है। अब वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, उसके बाद अब आप पूछ रहे हैं कि यह किसका घर है। परंतु फिर भी सुन लो, यह घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया है। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि पाप के बाप तो मिला नहीं, अब एक पाप और हो गया। तभी वह वेश्या कहती है कि पंडित जी कहां जा रहे हैं? पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं, जो मुझे काशी में ही मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए,
तो अभी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वह वेश्या पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है। आपको पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तब वह वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वेश्या पंडित जी से कहती है कि आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन बना करके बाद में आपको खिलाऊंगी। और पाप के बाप का नाम क्या है? अब वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी आप भोजन कर ले, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूं? तू एक दुष्ट स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे दूंगी, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी कि पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। अब 7 में मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता मिल ही जाएगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले ही लेता हूं, और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से वह सीधा ले लिया। वहीं पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर आगे कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे तभी वेश्या फिर से आती और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी भी पी लिया है, मेरे हाथों से आटा भी ले लिया है, तो क्या अब मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, अरे वेश्या, ज्यादा मत बोल, मैंने तेरे घर का सीधा ले लिया, यही बहुत है। तू एक वेश्या है और तेरे हाथ का बना भोजन मैं कदापि नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी कि पंडित जी, आप फिक्र मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और भी दे दूंगी। अब पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी सोचने लगे, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देखने वाला है। फिर पंडित जी वेश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। अब उस वेश्या ने 5 सोने की मोहरें देने के बाद पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, अब बस तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो आप सिर्फ 5 नेवाले मेरे हाथ से खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं कि हे दुष्ट स्त्री, उंगली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 नेवाला मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी और भी दे दूंगी।
पंडित जी सोचने लगे कि अगर यह मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो फिर मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन करवाना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई और बीच में भोजन की थाली। वेश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम्हारी यह मजाल, तू वेश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आपके प्रश्न का उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया? अब पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण मैंने ऐसा किया है। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए। और तो और आप मेरे हाथ से भी खाना खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है। आपको लोभ पर लोभ दिखता गया और आप वह सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वेश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई। वह आप सब कुछ समझ गई और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक जान नहीं सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वह सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वह पाप है। और लोभ उसकी जन्मदाता है, लोभ ही पाप का बाप है। अब उस पंडित को इस बात का ज्ञान हो चुका था। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीचे से नीचे का काम करता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। आगे कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, हमारे राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज्य किया करते थे। प्रजा उसका सम्मान करती और साथ ही उससे वह भी खाती। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी। राजा उससे बहुत प्रेम करते, उसके बिना एक भी पल रहना राजा के लिए बड़ा मुश्किल था। विवाह के 3 वर्ष पश्चात रानी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी पत्नी के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो गया। इस जुड़वा औलाद ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहां से, इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ आओ। इस प्रकार से राजा ने अपने मंत्री को अपना आदेश सुना दिया। मंत्री बोला, लेकिन महाराज, मंत्री ने कारण जानना चाहा। राजा बोला कि चुप रहो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, मेरे आदेश का पालन। राजा भड़क उठा। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। मंत्री हकलाता हुआ बोला, एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहां से भगा दो। राजा ने कहा, लेकिन महाराज, यह ठीक नहीं हुआ।
मंत्री ने साहस जुटाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? राजा महेंद्र प्रताप ने रौब से पूछा। लेकिन महाराज, प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी, मंत्री विनम्रता से बोला। यह सुनकर राजा महेंद्र प्रताप सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, मंत्री ने अचरज भरे शब्दों में पूछा। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद कर दो। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरी जुड़वा औलाद की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी पत्नी की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। अपना सिर झुकाकर मंत्री वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे, राजा बोला। अगले दिन से आदेश लागू हो गया। लोगों में मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी रोष था, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हार कर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीनों के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ों पर चढ़ते, पतंगे उड़ाते लड़के, रस्सी कूदती व गुड़ियों से खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती। कौशल एक सुंदर राज्य था। तरह तरह के फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक पेड़, मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते। लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदलने लगा। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपैयों की कूकू से कौशल वासियों की सुबह होती थी, वे शांत होते जा रहे। हिरणों का कलोल करना, गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाली पेड़ अब उजाड़ दिखते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हालात और खराब होते जा रहे थे। वरुण देव भी प्रदेश से नाराज थे, जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गई। किसानों में हाहाकार मचने लगा। एक दिन मंत्री ने राजा महेंद्र को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। मंत्री की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की कि हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा महेंद्र अपने कक्ष में बैठा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि महाराज स्वामी ऋषि आनंद जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोला कि उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। राजा महेंद्र प्रताप की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। राजा उनके चरणों में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए। राजा महेंद्र को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजा? राजा ने पूरा घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन संकट का यह दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा कि महेंद्र, तुम उन 2 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे। अभिशाप वे 2 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है।
अगर भार निकालना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं स्वामी? राजा बौखला कर बोला, क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। राजा हकलाया, क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहां है? स्वामी जी ने पूछा। ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर और फैले मंदिरों में, राजा ने उत्तर दिया। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा महेंद्र को महल के झरोके में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहां दो बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वे दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे हैं। कभी वे आपस में टकरा रहे हैं तो कभी घास पर गिर रहे हैं। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लग जाते। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। राजा वही आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। स्वामी ऋषि आनंद ने राजा को समझाना शुरू किया कि राजन, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या मां प्रकृति यहां रह पाएगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी यह हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते सब रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उनके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे? बताओ राजन। स्वामी जी स्नेह से बोले। राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह लज्जित था कि हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर डाला? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। राजा बोला, हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ राजन, मुझे कौशल प्रदेश की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे हैं। राजा दौड़कर आंगन में पहुंचा और अपने बच्चों को देखने लगा। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते और कभी एक दूसरे पर। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। 1 वर्ष बीत गया। यह जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, पशु उछल कूद कर रहे थे। फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थी। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहरा रही थी। नगर की गलियां चौबारों पर रोशनी जगमगा रही थी। सभी बच्चे महल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जमा थे। वहां तरह तरह के खेलों, प्रतियोगिताओं, ढेर सारे पुरस्कारों का इंतजाम भी था। और महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। यह जोकर हाथी की तरह चलता हुआ मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा तो उस जोकर ने अपना मखौटा हटाया। यह कोई और नहीं, कौशल नगर का राजा महेंद्र प्रताप था।
इसलिए ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। बुरी सोच दूसरे व्यक्ति को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देती है। प्रकृति का यही नियम है। अब कुत्ता कहता है कि इसलिए प्रभु मैं इंसान नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ और बना दीजिए। तो दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत खुश होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जो हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं, देवता बनकर तुम स्वर्ग के सभी सुख भोग सकते हो। इस तरह देवता बनकर वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग के भोग भोगता है। दोस्तों, सच कहते हैं कि कभी किसी को भी लोभ नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य लोभ करता है वह अपनी जिंदगी को नर्क के समान बना लेता है। वह अपने जीवन में कभी भी शांति नहीं पाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।